हेलो दोस्तों, पोला त्यौहार किसानों का प्रमुख त्यौहार होता है और इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं आपको कि पोला का त्यौहार कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है। तो इस दिन ये किसानों का प्रमुख त्यौहार होता है और इस दिन हमारे पूरे भारतवर्ष में जो भी ऐसा मान्यता है कि फसल हमारा का काम कंप्लीट हो जाता है और उसके कारण जो बैल हमारे हैं उनका काम खत्म होता है, तो हम लोग उनका पूजा करते हैं और इस दिन के बाद बैल का खेती से संबंधित सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। इसलिए बैलों का इस दिन पूजा किया जाता है। यदि किसी के पास बैल नहीं है तो वे किसान मिट्टी के बैल बनाते हैं या बनवाते हैं और उन्हीं का पूजा करते हैं और मिट्टी का बैल खुद भी बनाते हैं। ये बाजार से भी उपलब्ध होता है। तो हमारा एक परंपरा रहा है कि हम भारतवासी मूल रूप से हम लोग खेती पर निर्भर है और क्योंकि खेती का काम संपन्न हो गया, सब आदमी इस पर निर्भर है। तो यहाँ क्या है, प्रतीक रूप से हम बैल बनाते हैं, यदि नहीं है तो, या बाजारों में जो सुंदर सुंदर सजे धजे बैल होता है उनको हम खरीदते हैं और उनका हम पूजा अर्चना करते हैं और हम इनको धन्यवाद देते हैं पूजा करके, ताकि क्योंकि इन्होंने हमारे खेती के काम को संपन्न किया है। तो ये बैलों को का पूजा है कि आपने हमारे खेती के काम को संपन्न कराया है, इसलिए उसके प्रति धन्यवाद है और ये है। और उस दिन इसलिए हम इसकी पूजा करते हैं। और मान्यता यह है कि इसी दिन भगवान कृष्ण को मारने के लिए जब कंस ने एक राक्षस भेजा था, बहुत सारे राक्षस भेजे थे, लेकिन इस दिन पोलासुर करके एक राक्षस भेजा था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। तो इसलिए इस दिन पोला त्यौहार मनाया जाता है और पोला त्यौहार हमेशा भादो के कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो भगवान कृष्ण ने पोलासुर का वध किया था, इसलिए भी इस दिन पोला का त्यौहार मनाया जाता है, ऐसा भी मान्यता है। तो इसलिए पोला त्यौहार का ये इतिहास है, मान्यता है। और दूसरा मान्यता यह है कि पोला त्यौहार जब सभी काम खत्म हो जाते हैं खेती से संबंधित, तो इस दिन से जो हमारी धान है, जो फसल है, वो गर्भ धारण करता है। इसी रात से गर्भ धारण करता है, मतलब ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से धान के बालियों में या बाली आता है उसमें दूध भरना शुरू होता है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि पोला के दिन न तो खेतों में काम किया जाता, न तो खेतों में प्रायः जाया जाता, न तो गाय बैल उधर जाते, मतलब कोई भी काम खेती से संबंधित नहीं किया जाता, क्योंकि इस दिन से फसल जो धान है गर्भ धारण करता है, उनके बाली में दूध आता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस दिन पोला का त्यौहार मनाते हैं भादो अमावस्या के दिन, और हम बैलों का पूजा करके उनको अपने खेती में सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रकार से हम पोला त्यौहार को मनाते हैं। तो आप सबको भी पोला त्यौहार की ढेर सारी बधाई।